नमस्कार. रोकठोकवर आपलं स्वागत. मी डॉक्टर उदय निरगुडकर. धर्म म्हणजे मद मोह मत्सराचा त्याग करणं असं जर का तुम्हाला वाटत असेल तर जागे व्हा. अहो, कुठल्या जमान्यात वावरताय तुम्ही? मोक्षाचा मार्ग आता पैशाच्या राशीतून आणि गुन्हेगाराच्या दहशतीतूनच जातो. धर्माच्या नावाखाली चालणाऱ्या आधुनिक कुंभात तुम्ही गुन्हेगार असलात तरी पावन होऊ शकता. 15 लाख मोजा आणि महामंडलेश्वर हा. शंकराचार्य व्हायचं असेल तर फक्त 40 लाख रुपये तयार ठेवा. नाशिकच्या कुंभमेळा आड सुरू आहे हा एक आर्थिक आणि धार्मिक सत्तेचा धमासान. फक्त नाशिकच नव्हे तर सगळीकडेच हे सुरू आहे. सध्याच्या बाजारी अर्थव्यवस्थेत तुम्ही तुमचा व्यवसाय देखील झटपट बदलू शकता. म्हणजे बघा, नोएडामध्ये प्रथम बिअर बार चालवणारा पुढे अनेकांना फसवणारा बिल्डर होऊ शकतो आणि हेच महाशय एक दिवशी भगवी वस्त्र धारण करून भक्तांना दर्शनही देऊ शकतात. धर्माच्या नावाखाली चालणाऱ्या या मायाजालात इथं असे अनेक चमत्कार सहजपणे होताना दिसत आहेत. इथं सगळं काही झटपट आहे. मोक्षाचं आश्वासन झटपट, तसं फसवणूक देखील झटपट. स्वतःला मा मा म्हणणारी राधे मा मुंबईत बॉलिवूडच्या गाण्यावर नाचली तरी भक्तांना काही वाटत नाही. पण हीच राधे मा जेव्हा हुंड्यावरून जाच करण्याच्या प्रकारात अडकते तेव्हा त्यांच्याच भक्तांचे डोळे पांढरे व्हायला लागतात. धर्माच्या नावावर धंदा म्हणजे नेमकं काय? कुंभमेळ्याच्या निमित्तानं धर्माचं गुन्हेगारीकरण आता समोर येतंय का आमच्या? आणि हा धर्माचा खुलेआम धंदा आणि श्रद्धेचा बाजार थांबवणार तरी कसा? यासारख्या असंख्य प्रश्नांचा वेध घेऊयात आजच्या खास रोकटोक कार्यक्रमात. धर्माचा धंदा, श्रद्धेचा बाजार. धर्माचा धंदा, श्रद्धेचा बाजार या विषयात सुरुवातीला पाहूया या वर्षाच एक खास रिपोर्ट. महिलांच्या स्वतंत्र आखाड्यासाठी अकांड तांडव करणारी साध्वी त्रिकाल भवंता, करून करून भागल्यानंतर देवपूजेला लागलेले स्वामी सच्चिदानंद आणि नेहमीच वादात अडकलेली राधेमा. भक्तीच्या नावानं हजारो लाखो लोकांना भजनी लावणारे हे साधू साध्वी आणि महंत. मात्र भगव्या वस्त्राआड लपलेला त्यांचा खरा चेहरा आता जगासमोर आलाय. शंकराचार्य, महामंडलेश्वर या पदांसाठी कसा आर्थिक व्यवहार चालतो याबाबत साध्वी त्रिकाल भवंतांनी उधळलेली ही मुक्ताफळं पहा. मैंने कहा ना, मैं मटीरियल जितना ही है ना, मैं यहाँ बैठ के संसार समझती हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन मेरे को जहाँ पैसे की बात आती है ना वहाँ मेरे समझ में नहीं आता. दुसरे आहेत स्वामी सच्चिदानंद. सचिन दत्ता हे त्यांचं खरं नाव. एकेकाळी महाराज चक्क बिअर बार चालवत होते. नोएडात घराचं स्वप्न दाखवून त्यांनी अनेकांना गंडा घातला. एवढं पुण्यगाठीशी असतानाही या महाराजांना महामंडलेश्वर अशी मानाची उपाधी मिळाली. आणि या आहेत राधेमा. बॉलिवूडच्या गाण्यांवर थिरकणाऱ्या आणि स्वतःला देवीचा अवतार समजणारी राधेमा पुन्हा एकदा वादात अडकली. राधेमासह 7 जणांविरोधात कांदिवली पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झालाय. हुंड्याकरता एका विवाहित महिलेचा छळ केल्याचा आरोप राधेमावर असून यामध्ये तिला अटक होण्याची शक्यता आहे. याआधी जुलै 2002 मध्ये याच राधेमाने म्हणे महामंडलेश्वर पद मिळवण्याकरता जुन्या आखाड्याला तब्बल 15 कोटींची लाच देऊ केली होती. सामान्य लोकांच्या श्रद्धेचा बाजार मांडणारे हे तथाकथित साध्वी आणि महंत. कुंभमेळ्याच्या निमित्तानं धर्माचा हा बाजार उघड झालाय. हे सगळं कसं थांबणार? अशा ढोंगी साधू संतांपासून लोकांनीच 4 हात लांब राहायला नको का? ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया. प्रेक्षक, आपण पाहिलं नेमकं कुंभमेळ्याच्या आड आणि या देशात धर्माच्या नावाखाली श्रद्धेचा बाजार कसा मांडला जातोय. आणि या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आज आमंत्रित केलेला आहे आपण धर्माचार्या शिवानी दुर्गा. धर्माचार्या शिवानी दुर्गा या आनंद आखाड्याच्या साध्वी आहेत. साध्वी जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत. आपल्या बरोबर आहेत दाक्रू सोमण, पंचांग करते आणि विज्ञानाचे खगोलशास्त्राचे अभ्यासक दाक्रू सोमण आपल्या बरोबर आहेत. दाक्रू सोमण, आपलंही स्वागत. आणि ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक आणि देऊळ सारख्या नितांत सुंदर या विषयावरच्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अभिनेते गिरीश कुलकर्णी हे देखील आपल्या बरोबर आहेत. गिरीश कुलकर्णी, आपला स्वागत. या मैं एक सवाल लेके साध्वी जी आपके पास आ रहा हूं कि धर्म के नाम पे क्या कुंभ मेले के यहाँ कोई धंधा हो रहा है बहुत बड़ा? हम तो सुन रहे हैं कि महामंडलेश्वर 15 लाख में मिल रहा है,
शंकराचार्य बनना है तो 40 लाख दे दीजिए। ये तो कैपिटेशन फी जैसा हो गया कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो 50 लाख रुपया दे दो और डॉक्टरी के लिए एडमिशन मिल जाएगा। वैसे ही कोई भी पैसा देके महामंडलेश्वर बन जाएगा। कल तक जो बियर बार चलाता था परसों बिल्डर हो गया और आज देखते हैं तो कोई भगवी कफनी पहना दी उसको तो आप महामंडलेश्वर बन गए और लोग आपकी पूजा करने लगे। ये तो बहुत बड़ा बाजार हो गया, धंधा हो गया, बिजनेस हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा है इसमें। क्या कहेंगी आप? दुख की बात है, पर कलयुग है, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है और उसके साथ में ये सब चीजें होना स्वाभाविक है, एक्सपेक्टेड है। तो दुखी हूं और इसी वजह से हम लोगों ने जो कार्य किया, ये इंटेंशंस नहीं थी कि इसको हम टीवी पर लाएंगे या ऐसा कुछ सोचकर नहीं किया था। सिर्फ सत्य को जानने की इच्छा थी। जब हम लोग उनसे बात करते थे, उनके बातों में हमेशा सिर्फ पैसे की डिस्कशन होता था, पैसे को लेकर ही वो डिस्कस करती थी, या तो अखाड़ा करती थी, उसमें महिलाओं को भर्ती करने की बात करती थी, और या फिर पैसे से रिलेटेड डिस्कशन होता था कि पैसे कैसे इकट्ठे किए जाएं। तो हमने अपने यहाँ पर साधु संतों के हमारे संस्कार रहे हैं, गुरुओं के संस्कार रहे हैं, हमारी फैमिली में ये सब चीजें हमने देखी हैं, बचपन से देखी हैं और उनका आचार विचार व्यवहार हमने देखा है। इसीलिए समझ में आया कि कुछ सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की मांग कर रही हैं और पैसे से पद को बेचना चाह रही हैं। इन्होंने ये ना तो ये मेरे बारे में जानना चाहती हैं कि मैं कौन हूं या मेरे विचार आचार व्यवहार कैसा है। उनके उससे तो परिलक्षित हो रहा था कि वो सिर्फ पैसे पे फोकस कर रही हैं। क्योंकि देखिए, साधु स्वभाव निर्मल हम जानी, साधु का स्वभाव जो होता है ना, हम संगत उनकी इसलिए करना चाहते हैं कि उससे सत्य की राह मिलती है। उनकी संगति करते ही इसके लिए हैं ताकि हमें गाइडेंस मिले, हम सही राह पर चलें। लेकिन उनकी गाइडेंस में मुझे लगता है अगर उनके साथ में रहते या उनके साथ में जो भी लोग रहेंगे तो वो सिर्फ पैसे की बात करेंगी या भौतिकता की बात करेंगी। तो ये चीजें कहीं खटक रही थी कि साधु की संगति मेरे को क्यों नहीं मिल रही है, क्यों इनसे जो है भगवान की चर्चा नहीं हो रही है। तो दुख हो रहा था, पर हमने ये किया और उससे बहुत सारे सत्य उजागर हुए। पता चला कि ये तो सिर्फ पैसे पे फोकस्ड जो है मैटर है। यहां पर मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनने के लिए जो इतनी सारी चीजें होती हैं, परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, वो तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। जगत गुरु की पदवी पर बिठाना इतनी प्रतिष्ठित पदवी है, महामंडलेश्वर की पदवी पर बिठाना, पर क्या उसके बारे में कोई जानकारी ली जा रही है कि क्या व्यक्ति उस लायक भी है, उसकी कोई परीक्षा हो रही है? नहीं। क्या भौतिक संसार में हम परीक्षाएं नहीं देते? तो ये मार्ग तो और भी कठिन है, इसकी तो और कड़ी परीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन वो कोई डिस्कशन नहीं हुआ, सिर्फ पैसे को डिस्कशन हुआ। तो आई एम रियली अपसेट अबाउट दैट। और मैं यही अब उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि सब जो नेशनल चैनल्स हैं, आपने जो सहयोग किया है, इसके थ्रू जो है लोगों में राइट मैसेज पहुंचे और उनको फर्क पता चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही बेकार हैं, सब लोग जो हैं वो ढोंगी हैं, नहीं। लेकिन कलयुग का प्रभाव है, लोगों को जान पहचान कर ही विश्वास करना चाहिए। साध्वी शिवानी जी, मैं पिछले कई सालों से ये प्रोग्राम करते आ रहा हूं, ये पहली बार हो रहा है कि कोई एक भगवी कफनी पहना हुआ या पहनी हुई दूसरे भगवी कफनी पहने हुए पर आरोप लगा रही है। अब तक तो हमने देखा था कि कांग्रेस का प्रवक्ता जो खादी पहने आता है वो भाजपा के प्रवक्ते के ऊपर आलोचना करता है, वो उनकी उतारता है। आप यहां तो ऐसा हो रहा है कि एक साध्वी दूसरे साध्वी के बारे में कह रही है, तो खादी और भगवा कलर उसमें कोई फर्क नहीं रह गया, दोनों एक साथ हो गए, सबके सब करप्ट हो गए। कैसा हो गया? धर्म के नाम पे इतना सब हो रहा था, आपके हजारों सैकड़ों लोग आपके पैर छूते हैं, आप तो भगवान के दूत हो ऐसा करके बोलते थे। अब तो ये भगवान के दूत तो छोड़िए, आप तो फिक्सर हो गए, आप तो एजेंट हो गए। क्या हो गया इस देश में? भगवा वस्त्र धारण करके अगर हम देखिए, एक तो धर्माचार्य की पदवी दी गई है, बहुत प्रतिष्ठित पदवी ये है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। धर्माचार्य का अर्थ ही होता है धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म का आचरण करने वाला, उसको सहयोग करने वाला। अगर मेरे सामने कोई मैं देख रही हूं कि अगर कोई व्यक्ति झूठ का आचरण कर रहा है, उसने वस्त्र तो पहना है लेकिन उसका आचरण वैसा नहीं है जैसा साधु का होना चाहिए, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सब तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि ये गलत है। इन्हें पहले जानिए, पहचानिए और उसके बाद मान्यता दीजिए।
मुझे एक अक्सर महिलाओं के अक्सर मातृशक्ति के तौर पे कुंभ में देखा गया है, लेकिन भवंता ने जो भी कहा है, जो स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है, उसको देख के ऐसा लग रहा है ये तो एक कोई लैंड का मामला हो जिसमें कोई परसेंटेज की बात चल रही हो। इस तौर पे एक डील के तौर पे सारा सामना आ रहा है कि धर्म मजहब अब एक डील बन गया है कि इसको खरीद ले थोड़ा बहुत या उसमें इन्वेस्टमेंट करे ताकि बाद में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मिले, शेयर मार्केट से पैसा डालने से बाहर आ जाए या सोने में पैसा ना डाले, भगवा वस्त्र पहन के उसके ऊपर पैसा डाले तो बहुत सारा रिटर्न मिलेगा। ये यही इस ओहदे पे लाके छोड़ दिया। क्या लगता है आपको? एग्जैक्टली यही रीजन था, क्योंकि क्या हो रहा है लोगों को क्योंकि देखिए हिंदुस्तान की जनता जिस तरह से है, हम सभी जानते हैं, भावुक है इस मैटर को लेके। जो हमारा धर्म है वो बहुत सेंसिटिव, लोग इसको बहुत सेंसिटिव हैं इसके प्रति, तो वो सब पे विश्वास कर लेते हैं। अब लोगों को लगता है, कुछ लोग जो तथाकथित साधु हैं उनको लगता है कि चलो भगवा वस्त्र डाल लिया, अपने सब पाप भी छुपा लिए और जो है हमने जैसा चाहा वैसा लोगों से मनवा भी लिया, लोग पांव छुएंगे हमारा, हम तो लोगों के सामने फेमस भी हो जाएंगे, पैसा भी अपने आप चल के आ जाएगा, मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। तो इसको जो है व्यापार बना लिया है। दुर्गा, शक्ति, काली, चंडी, भवानी का अगर रूप है तो वहीं कहीं कहीं हर स्त्री में कहीं शूर्पणखा भी है। जरूरी नहीं है हर स्त्री जो है गार्गी या मैत्रेयी जैसी हो, कहीं ना कहीं शूर्पणखा भी हर स्त्री कोई स्त्री हो सकती है। ये कोई दाभोलकर जैसी व्यक्ति कहने लगे या कोई धर्म के ऊपर जो विश्वास नहीं रखते हुए ऐसे लेफ्टिस्ट मूवमेंट का कोई कहता या कोई मुस्लिम के कोई लोग कहते जिनका आप जिंदगी भर विरोध करते आ रहे हो हिंदू धर्म के नाम पे, अगर वो कोई कहता तो मैं मान लेता। लेकिन यहां तो मैं एक देख रहा हूं कि हिंदू धर्म के मान्यताओं के ऊपर या हिंदू धर्म के कुछ साध्वियों के ऊपर एक दूसरी साध्वी ही आरोप लगा रही है। एक पिक्चर बिल्कुल एक मानो मसाला फिल्म की स्टोरी मेरे सामने चल रही है। क्या लगता है आपको? हमारे साथ गिरीश कुलकर्णी बहुत मांझे हुए महाराष्ट्र के फिल्म मेकर है, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, इसी विषयों के फिल्म बनाती है। आप तो ऐसा, आपके दोनों का जो झगड़ा है वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि बस उन्हें बैठे बैठे इस प्रोग्राम में एक अच्छा स्क्रिप्ट मिल गया आपके लिखा हुआ। क्या लग रहा है आपको? आई वुड लाइक टू करेक्ट यू फर्स्ट। ये हम दोनों का झगड़ा नहीं है, ये धर्म और अधर्म की बात है। मैं धर्म के साथ जुड़ी हूं, मैंने साधु संतों को देखा है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आता है जो धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली आई विल स्टैंड अगेंस्ट इट। साध्वी जी, मैं आपकी बात को पूरी तरह से मानता हूं, लेकिन देखिए एक त्रिकाल भवंता की बात आपने सामने आ रही है, वहां राधे मां की बात हमारे सामने आ रही है, और कई लोगों की सामने सच्चिदानंद की बात हमारे सामने आ रही है। ऐसी तीनों घटनाएं अगर पिछले 48 घंटों में या 72 घंटों में अगर सामने आती हो तो सश्रद्ध हो या ना हो आदमी तो डर जाएगा। हम तो पहले खादी से डरते थे, अब भगवे वस्त्रों से भी डरने लगे। कहां अब जाए तो जाए कहां हम, बताइए। नहीं, आप एजुकेटेड लोग हैं। मैं जितना भी मेरे से हो सका है आज तक, जिस तरह से मैं सेवाएं देती आई हूं अपनी, मैंने सबसे कहा है कि एजुकेशन एक तो हम लेते ही हैं, एजुकेशन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा भी स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत जरूरी है। हर स्कूल कॉलेज में भगवत गीता का अध्ययन करवाया जाना चाहिए ताकि हमें इतने सारे क्वेश्चंस खड़े ही ना हो। हमारे शास्त्रों में ही आंसर है, कौन गुरु बन सकता है, कौन शिष्य सही है, उनकी पहचान क्या है। अगर हम थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता कोई भी हमें मूर्ख बना पाएगा। कोई भी हमें मूर्ख नहीं बना पाएगा, इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए। चलो इसी बात की चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल तो मैं बाकी के दो पैनलिस्ट हैं उनके साथ मराठी में संवाद करूंगा, और अगर आप कुछ नहीं समझे तो बाद में आपको ब्रेक में या उसके पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपल्याला दाखरू सोमण आहेत। दाखरू सोमण, काय इंटरेस्टिंग सिच्युएशन आहे, काय सांगाल? एक साध्वी दुसऱ्या साध्वीवर आरोप करते, टेरिफिक सिच्युएशन आहे। या आधी तुमच्या आयुष्यात असं कधी पाहिलं होतं का आपण? नाही, मला वाटतं हे पहिल्यांदाच घडतं आहे। प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारे दिसलं नव्हतं, पण यावेळी हे दिसून आलं। अर्थात अध्यात्मात तरी असं व्हायला नको, आपल्या संस्कृतीमध्ये तरी असं व्हायला नको असं वाटतं। अर्थात धर्म एवढा मोठा आहे की तो एवढ्या लहानशा घटनेने काही त्याला बाधा पोचणार नाही। फक्त आपण काळजी घ्यायला पाहिजे आणि विशेषतः भक्तांनी जागृत व्हायला पाहिजे। आपला गुरु कोण ठरवायचा, कुणाला नमस्कार करायचा, हे भक्तांनी ठरवायची वेळ आलेली आहे। म्हणजे भक्तांनी गुरुची परीक्षा प्रथम घ्यायला पाहिजे आणि मग गुरु कोण करायचा ते ठरवलं पाहिजे, ही वेळ आता आलेली आहे।
भक्तांना जागृत आपण करायला पाहिजे, कारण अध्यात्मिक क्षेत्रात सुद्धा ही गोष्ट आली आहे म्हणून असं मला वाटतं. बरोबर आहे. गिरीश कुलकर्णी, तुमच्यासाठी तर मला वाटतं एक क्रिएटिव्ह पर्सन म्हणून हे एक टेरिफिक स्क्रिप्टच तुमच्या समोर लिहिलं जात आहे. कदाचित देऊळ नंतरचा देऊळ पार्ट 2 जर तुम्हाला काढायचा असेल तर किमान या कार्यक्रमाची प्रेरणा होती एवढं ते नंतर सांगा. कुठेतरी आम्हाला झी मीडियाला पार्टनर म्हणून होतं एवढं तरी जाहीर करा, कारण इतकी टेरिफिक स्क्रिप्ट तुम्हाला रेडीमेड दुसरीकडे कुठेही मिळणार नाही. जोक्स अपार्ट, परंतु 15 लाखात महामंडलेश्वर आणि 40 लाखात शंकराचार्य पद, श्रद्धेच्या नावाखाली संकटात सापडलेल्या भक्तांची पिळवणूक करणारा हा भगव्या आवरणाचा टेरिफिक धंदा आहे. हो, महाप्रचंड. म्हणजे पण याचं मला खरोखरी काही आश्चर्य वाटत नाही. म्हणजे जेव्हा देऊळसारखा सिनेमा आम्ही तेव्हा लिहिला होता त्याचं कारणच ते होतं की एक प्रकारे तुम्ही म्हणजे याच्या लार्जर इश्यूकडे जर तुम्ही पाहाल तर जी म्हणून सत्ता केंद्र म्हणून जी आहेत तर त्या सत्ता केंद्रांचे जे अधिपती आहेत, म्हणजे उदाहरणार्थ समजा मंत्रिमंडळातले एखादे मंत्री आहेत किंवा एखाद्या मोठ्या खाजगी कंपनीचे उच्चाधिकारी CEO आहेत किंवा उदाहरणार्थ हे आता अशा पद्धतीच्या कुठल्या तरी एका संप्रदायाचे महंत आहेत, अशा पद्धतीच्या लोकांना या पद्धतीचा दुर्व्यवहार किंवा दुराचार ते करत असतील याबद्दल आपला विश्वासच नव्हता. इतके भाबडे आपण होतो. कालौघामध्ये या सगळ्या लोकांना तुम्ही अशी या वेगवेगळ्या क्षेत्रातली मी जे उल्लेख केले ते सगळ्यांना या पद्धतीच्या धनलोभापोटी सत्तेच्या लोभापोटी अत्यंत अधर्मीय किंवा अधर्म करताना आपण पाहिलेलं आहे आणि त्याबद्दलच्या कथा प्रसृत आहेत. त्यामुळे असं काही अध्यात्म म्हणून, कारण हे सगळं बेगडीच अध्यात्म आहे. ज्या पद्धतीचं अध्यात्म आधी आत्म अशा अर्थाचा स्वतःकडे जाण्याचा आतला प्रवास या कुठल्या माणसांचा होतो किंवा नाही, हे खरं तर इतकी ॲब्सर्ड कॉमेडी आहे ही जी सगळी समोर येते ती. पण महत्त्वाचा मुद्दा हाच तयार होतो की इथे जनता जागृत कधी होईल. म्हणजे आपण तेच पाहतो की चोर आणि काय म्हणतात त्याला भ्रष्टाचारी लोकांनाच पुन्हा ते माहीत असून सुद्धा पुन्हा पुन्हा मतदान केलं जातं. तसंच ते आहे की या पद्धतीचा एक काहीतरी अधर्मी गुरु आहे असं समजून सुद्धा पुन्हा पुन्हा त्याच्याच पायावर डोई ठेवली जाते अथवा त्यालाच नारळ आणि केळी दिली जातात. तर हे जे काही आहे तर ह्या सगळ्यात ची कारणं काय आहेत ह्याचा काहीतरी शोध घेतला जायला हवा. आणि त्याला मला असं वाटतं की समाजामध्ये दाटून राहिलेली असुरक्षितता, माणसांचं हे अतिभावनिक होणं, त्यांना सर्वार्थानं कोणीच त्राता वाली नसल्याची एक भावना तयार होणं आणि त्या निमित्ताने मग जो कोणी डगला भगवा घालेल त्याच्या पायीवर डोई ठेवण्याची त्याची मानसिकता आणि एका परीने सामाजिक अवस्था सुद्धा तशी तयार असणं. त्यामुळे असा हा रेडीमेड कोंदलेला किंवा अडलेला समाज हा सगळा पटकन डोक्यावर खाली दाबून घ्यायला ही सगळी मंडळी टपलेली आहेत. आणि त्यामुळे यासारख्या चांगली गोष्ट आहे की तुमच्यासारखी माध्यमं याबद्दल काहीतरी प्रकर्षाने मांडू बघतायत, बोलू बघतायत. इथे एक समंजसपणानं चर्चा व्हायला हवी, कारण हे टेलिव्हिजनसारखं माध्यम सर्वदूर पोहोचलेलं आहे. त्यानिमित्ताने याबद्दलची गोष्ट सगळ्यांपर्यंत पोहोचते. पण त्यामधला जो नेमका विचार आहे तो जास्ती पोचावा. यातली जी सनसनी आहे ती मला फारशी आकर्षक अथवा हास्यास्पदच वाटते. कारण या पद्धतीच्या गोष्टी ह्या इतक्या अतोनात होत असतील. आता 4 उघडकीस आल्यात, अजून खूप होत असतील. म्हणजे त्याच्याबद्दल इतका भाबडेपणा असल्याचं कारण नाही की हे सगळे आलेले जणू काही फक्त तिथं पवित्र त्या नाशिकच्या पाण्यामध्ये स्नान करायला आलेत. तर ते फारच भाबडेपणा ठरेल आजच्या या युगामध्ये. हो, बरोबर आहे. नाशिकचं जे पाणी आहे गिरीशजी, करणं हे नाशिकचं जे मला वाटतं तुमच्यासारखी माध्यमं करतात. कुंभमेळ्याचं जे पाणी आहे त्या पाण्यावर आता फार मोठी जबाबदारी आहे की भगवा घातलेल्या प्रत्येक माणसाला शुद्ध करून घ्यायची वेळ आली की काय, अशी परिस्थिती आहे. तुम्ही फक्त सांगितलं की नारळ आणि केळी देऊन, नारळ आणि केळी देऊन शोषण जर थांबलं असतं तर बरंच झालं असतं. इथं शोषणाची पायरी, बरीचशी लोक शोषणाची पायरी नारळ आणि केळ्याच्या पलीकडे जाते आहे. समाजसेवा गेली तर बरं होईल. समाजसेवा याचा अर्थ आपण समाजाची नव्हे तर समाजानं आपली केलेली सेवा असा निर्माण झालेला आहे. अशा प्रकारची परिस्थिती आता सगळी येते आहे. मुद्दा इथेच थांबत नाही प्रेक्षक. ही चर्चा आम्ही का करतोय, कारण याच्या आडून एक प्रचंड मोठं गुन्हेगारीकरण समाजामध्ये येते. त्याची चर्चा करूया एका ब्रेक नंतर. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा झी 24 तास. आपण पाहताय धर्माचा धंदा श्रद्धेचा बाजार. धर्माचा धंदा श्रद्धेचा बाजार या विषयावर आपण चर्चा करतो. आपल्या सोबत धर्माचार्य शिवानी दुर्गा, आनंद आखाड्याच्या साध्वी आहेत, दाखरू सोमण आहेत आणि गिरीश कुलकर्णी देखील आहेत. या दुसऱ्या भागाचा प्रश्न आपण आपल्या पडद्यावर पाहू शकता. ज्या प्रश्नावर आपण आता ब्रेक घेतला होता तो प्रश्न होता, कुंभमेळ्याच्या निमित्तानं धर्माचं गुन्हेगारीकरण उघड होत आहे का? कुंभमेळ्याच्या निमित्तानं धर्माचं गुन्हेगारीकरण उघड होत आहे का? प्रेक्षको, यापूर्वी नित्यानंद स्वामी, निर्मल बाबा, आसाराम बापू असे अनेक स्वयंघोषित परमेश्वर
या देशात होऊन गेले त्या प्रत्येकाला अटक झाल्यानंतर ज्यांनी ती अटक होण्याकरता सरकारला सत्य पुढे येण्याकरता मदत केली त्या प्रत्येकावर हल्ले करण्यात आले. इतकंच नहीं तर साध्वी जी आपके लिए कहता हूं, फिलहाल एक राधे मां नाम की एक साध्वी है, महामंडलेश्वर है, जो भी पदवी आप उनको देना चाहेगी या उनको वहां से निष्कासित किया गया है, आप जो भी कहना चाहेंगी, लेकिन उन्होंने अपने एक भक्त परिवार के बहू को दहेज के लिए इतना सताया कि उस बहू ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया. इस राधे मां के बड़े बड़े होर्डिंग्स मुंबई में रहने वाले हजारों लोगों ने अगर देखना चाहे भी, अगर नहीं देखना चाहे भी, तो हाईवे पे देखे हुए हैं. उसके बाद टीवी पे उनकी बॉलीवुड के बहुत सारे सेंसुअस गानों के ऊपर का उनका डांस भी हमने देखा है. अब होर्डिंग लगाना, सेंसुअस डांस, सेंसुअस ट्यून के ऊपर डांस करना कोई गुनाह नहीं हो सकता. कोई अगर साध्वी चाहे तो चलो करती है, मैं मानता हूं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी जिंदगी है. आप निजी जिंदगी में क्या करो आपके ऊपर है. आप बाहर जो है वो अंदर है, अंदर जो है वो बाहर है. इसका दावा तो आप करेंगे लेकिन हम तो नहीं कर सकते. चलो जो भी है जाने दीजिए. लेकिन अपने भक्त के परिवार में किसी अपने जैसी दूसरी महिला को दहेज के लिए इतनी तकलीफ देना, उसकी जिंदगी को खतरा पैदा करना और उसके बाद उस महिला ने जाके पुलिस में उसके लिए एफआईआर दर्ज करना, क्या धर्म के नाम पे एक यहां पे गुनहगारी का माया जाल फैला जा रहा है? जी मैं पर्सनली जो है राधे मां से कभी मिली नहीं हूं, ना मैं उन्हें पर्सनली जानती हूं. अभी तक जो भी सुना है न्यूज में सुना है. हाँ, बॉम्बे में मैंने बहुत होर्डिंग्स देखे हैं, उनके बड़े बड़े देखे हैं, और मुझे ये सुनने में आया था कि वो जो है मां दुर्गा का अवतार हैं, ऐसा वो सबको बताती रही हैं. तो इससे मुझे सख्त चिढ़ भी है और मैं इसका निषेध करती हूं. क्यों? क्योंकि हम भगवान के दास हो सकते हैं, लेकिन हम भगवान कैसे अपने आप को कह सकते हैं? और उन्होंने ये कहलवाया. मुझे इसी से सबसे बड़ी चिढ़ इसी चीज से हुई कि अपने आप को भगवान कैसे आप साबित कर सकते हो. दूसरी चीज जो है, ये जो अभी आपने मुझे बताया कि किसी को उन्होंने इतना परेशान किया कि फाइनली उनको जाके कंप्लेंट लिखवाना पड़ा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. ये तो अपने आप को ना तो भगवान और ना ही भक्त की श्रेणी में आप आते हो. अगर आप ऐसा किसी के साथ भी करते हो तो भगवान तो बहुत दूर की बात है, आप तो भक्त की श्रेणी में भी नहीं आते, मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं आते आप. चलिए, मैं एक बात तो मानता हूं कि आप उनको अस्वीकार करती है, उनकी निर्भत्सना करती है, ये बात तो हमने मानी. लेकिन मैं एक जानना चाहता हूं, मैं आपके अखाड़ों के बारे में और आपकी परंपराओं के बारे में इतना जानकारी नहीं रखता हूं, बहुत छोटा सामान्य व्यक्ति हूं आपके सामने. मेरा एक सवाल ऐसा है कि ये जो साधु वहां सब इकट्ठा हुए हैं और धर्म को जोड़ने के लिए लगे हैं, पुण्य कमाने के लिए लगे हैं, क्या आप में से किसी ने इस देश की गरीबी को दूर करने के लिए, इस देश में जो सांप्रदायिकता है उसको दूर करने के लिए, इस देश में जो विदेशी चीज़ों के ऊपर हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा है और स्वदेशी के प्रति हमारा आदर कम होते जा रहा है, उसके बारे में, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में, कभी निर्भया जैसा हत्याकांड हुआ तो निर्भया के लिए कोई साधु इकट्ठा हुए हैं, साध्वियाँ इकट्ठा हुई हैं, ऐसा कभी देखा नहीं हमने तो देखा सिर्फ युवा युवती पर इकट्ठा हुए हैं. उस वक्त आप कहां थे? क्या हो गया? उस वक्त कुंभ क्यों नहीं लगा? इस देश की गरीबी के खिलाफ कुंभ क्यों नहीं लगता? सिर्फ पर्व के आधार पे ही आप पुण्य कमाने के लिए, क्यों गरीबी दूर करना पुण्य की बात नहीं है क्या? बाबा आमटे को आप पुण्यवान नहीं कहेंगी या अभय बंग को आप पुण्यवान नहीं कहेंगी? क्या करेंगे इस देश का, बताइए आप. इस बड़ी समस्याओं के ऊपर इस देश के महान ज्ञानी और शंकराचार्य और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन जरा गरीब को ज्ञान तो दीजिए. जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं इसके लिए प्रयास जरूर करूंगी. मेरी संन्यास दीक्षा अभी हुई है तो, लेकिन इससे पहले आपने निर्भया का नाम लिया, दामिनी का जो हुआ था कांड, और डेफिनेटली हम लोगों ने पूरा, मेरी जो टीम है छोटी सी, उसने प्रयास किया था. हमने कैंडल लाइट भी किया था, हमने इस बारे में चर्चा भी, डिस्कशन भी हुए थे. हमने काफी सारे ऐसे पॉइंट्स बनाए थे कि लड़कियों को कैसे सेफ रहना चाहिए, क्या कर सकती हैं वो. गंगा रक्षा को लेकर के, टिहरी डैम को लेकर के भी काफी कार्य किए हैं हमारे गुरु जी के, बाबा नागनाथ योगेश्वर जी के साथ मिलके. और उसके अलावा जो होमलेस पीपल हैं, जो रास्ते में जिनके घर नहीं हैं, अनाथ आश्रम में, पर्यावरण से रिलेटेड, मैं अपना पर्सनल बता सकती हूं क्योंकि इसको लेकर के
मैंने बहुत काम किया है, अभी तक कर रही हूं, और मेरी कोशिश ये हमेशा रहेगी। और मैं हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं बहुत, देखिए मैं अकेले ही हूं इस मैटर को लेकर के कि मैंने किया है। बाकी साधु समाज में मैं डेफिनेटली डिस्कशन करूंगी, मेरी टीम ये करती आ रही है, लेकिन मैं आगे डिस्कशन करूंगी और चाहूंगी कि सभी लोग, सभी साधु समाज प्रार्थनाओं के साथ में, हवन यज्ञ के साथ में इन मैटर्स को भी ध्यान में रखें। चलो, तो गरीबी का प्रॉब्लम था, उसको दूर करने का इतिहास का प्रयास तो छूट गया, इतिहास में तो कुछ था ही नहीं। अब वर्तमान और भविष्य में इस देश की गरीबी दूर होगी और अच्छे दिन आप ही तो लाएंगे गरीबी अगर दूर होगी तो, ऐसा भी मैं मानता हूं। आपण जाऊया थेट दाकृ सोमण यांच्याकडे। दाकृ सोमण, धर्माच्या आडून हे जे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारीकरण होत आहे, कारण एक प्रचंड प्रकारची दहशत भगवी पाहिली आणि रुद्राक्षाची माळा बसली की आपल्या मनामध्ये येते, ही दहशत आज जी समोर येते, मग ती राधेमा असेल, सच्चिदानंद असेल, निर्मल बाबा असेल, नित्यानंद स्वामी असेल, काय चाललंय? अहो, हे एक हिमाचं एक टोक आहे, बर्फाचं एक वरचं टोक आहे. 99% बरंच अजून खातमध्ये आहे. फक्त काय होतं, हे भगवी वस्त्र घातले की लोक त्यांना पुढे पायावरती नमस्कार करतात आणि ही सहानुभूती मिळवतात. फक्त महत्वाची गोष्ट हे ह्या म्हणजे कुंभमेळ्यामध्ये लोकांसमोर येतं, इतर वेळी तर लोकांसमोर येत नाही, ते आडच असतं, पडद्याआड असतं. अनेक गुन्हेगार लोक भगवी वस्त्र घालून यात सामील होतात, हे वस्तुस्थिती आहे. फक्त म्हणूनच मी म्हणतो, खरं काय आणि खोटं काय हे ह्या भक्तांना कळतच नाही. बरोबर आहे. त्यातला खरा साधू कोण आणि खोटा साधू कोण. बरोबर आहे. आपल्याबरोबर दाकृ सोमण तुम्हाला थांबवते अशा करता, आपल्यावर आपल्याबरोबर आखाडा परिसरेचे अध्यक्ष परमपूजनीय महंत ज्ञानदास जी महाराज नासिक से हैं। महंत ज्ञानदास जी, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत और सभी प्रेक्षकों के तरह से आपको कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सवाल से आपसे शुरुआत करूं। जो भी आप सामने आ रहा है वो बहुत दुखद है, चिंताजनक है। धर्म के नाम पे यहाँ एक धंधा हो रहा है। महामंडलेश्वर को 15 लाख में बेचा जा रहा है, 40 लाख में शंकराचार्य की पदवी बेची जा रही है। महिलाओं के लिए स्वतंत्र अखाड़ा हो, इस मांग के पीछे एक राजनीति है। एक भगवे वस्त्रधारी को, एक शुभ्र वस्त्रधारी को दूसरे शुभ्र वस्त्रधारी पे और दूसरे भगवे वस्त्रधारी पे अटैक करते हुए, हमको तो इसके पहले कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना इन सबको रोक ठोक में देखा था। अब ये देख रहे हैं कि हम उसी की तरह झगड़ते हुए साधुओं को देख रहे हैं। क्या हुआ इस देश की साधु की परंपराओं को, क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी जिस तरीके से ये मीडिया के द्वारा समाचार आ रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अभी एक समाचार आया था, कोई बियरवार क्या बोलते हैं उसको चलाता था, कौन सच्चिदानंद जी कौन थे, उसको जो है निरंजनी अखाड़े ने महामंडलेश्वर का पदवी दिया है। तो महामंडलेश्वर पदवी तो खैर दी जाती है अखाड़े के द्वारा, अखाड़ों से सिफारिश की जाती है, उसके आचार्य महामंडलेश्वर उसको उपाधि से निवासते हैं। लेकिन ये परंपरा ये रही है दो प्रकार की, एक तो बचपन बालापन का साधु हो और दूसरा चौथेपन, जो के बाद चौथेपन जाय नृपकानन, जो हमारे यहाँ रामचरितमानस में चौपाई है, वानप्रस्थ जिसको कहते हैं, तो वो वानप्रस्थ में जाए, लेकिन वो संन्यास धर्म जब करता है तो उसका जो है वो क्रियाक्रम करना पड़ता है और पिंडदान देना पड़ता है, मतलब इस लोक में नहीं माना जाता है वो। अब वह कार्यक्रम जो है होता है, वो करीब संन्यास में कम से कम, वानप्रस्थ में कम से कम 10 साल 12 साल आदमी रहा हो और बालापन से साधु रहा हो 10-12 साल, उसको ये सब सुविधाएं दी जा सकती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि अर्थ लोभ भल कहे न कोई, ये एक हास्यास्पद बात है कि वह तुरंत संन्यास धारण कराते हैं और तुरंत उसको जो है महामंडलेश्वर की उपाधि दे देते। तो इसके पीछे क्या राज है, क्यों है, कैसे क्यों करते हैं, ये तो हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात है। जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी जिसके हाथ में ये है देने का अधिकार है, उनको इस पर विचार करना चाहिए। जो महामंडलेश्वर हमारे हैं
पूरे देश में जो जगत गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, जब ऐसे नकली लोगों का एक लाइन लग जाएगा तो फिर जो असली होंगे उनको कितना प्यार होती होगी, वो क्या सोचते होंगे। ज्ञानदास जी और महाराज, हमारे कहने का अभिप्राय है, ज्ञानदास जी बाद में महाराज, लोग कहते हैं ज्ञानदास जी महाराज, यहाँ तो हिंदू धर्म के अधिकारियों के ऊपर, बोला हिंदू धर्म के अधिकारियों के ऊपर हिंदू धर्म को या भगवान को न मानने वाले जो चारवाक के वंशज है उनसे आलोचना नहीं हो रही है, या कोई मुस्लिम या कोई ईसाई आरोप नहीं कर रहा है। यहाँ तो अपने वाले ही अपने के ऊपर आलोचना कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप ये देख के? कल कोई सुबह उठ के त्र्यंबकेश्वर जाके आपके पैर कैसे पड़ेगा? बताइए क्या हो रहा है? नहीं, हमारे का ये बहुत बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ी दुख की बात है कि ये बराबर ये सन्यासी भाइयों का अखाड़ों में बराबर ये मामला उठा करता है। जैसे उधर पहले था राधे माँ, अब ये आ गए साचिदानंद, उसके पहले कर्नाटक के थे, उनका क्या पता नहीं क्या नाम है, वो नित्यानंद वो था वहाँ 2013 महाकुंभ में। इस तरीके से नित्यानंद जी। तो हमारे कहने का प्राय है, अब फिर ये लोग अपना बचाव कर लेते हैं कि हम इसका जांच करेंगे, ये करेंगे, नहीं होगा तो हटा देंगे। तो ये पहले ही उनके पृष्ठभूमि जांच क्यों नहीं करते? उस तरीके से इतनी बड़ी ऊंची उपाधि दे देते हैं और वो फिर अपने को बचाने के लिए वो कहते हैं कि हम जांच करेंगे। ये तो एक विडंबना है। इसलिए हम जो है ये चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं अध्यक्ष होने के नाते कि जो भी जिन्होंने ये कुकृत ये जो कर्म किया है उनको हम प्रतिबंधित करने जा रहे हैं और करेंगे महासभा से और धर्म सभा बुला करके, क्योंकि ये लोग अभी आज के ही तारीख से हम ये चाहेंगे कि कोई भी मंडलेश्वर कहीं भी कोई भी न बना सके जिससे पुनर्वृत्ति न हो सके। इसमें बहुत सारे ऐसे आईपीसी धाराओं के खिलाफ उन्होंने काम किया है। क्या आप ये डिमांड करेंगे कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा के तहत महामंडलेश्वर के ऊपर या इन कथित शंकराचार्यों के ऊपर या साध्वियों के ऊपर किसी आम आदमी की तरह कार्रवाई हो और सलाखों के पीछे इन्हें भी बंद किया जाए? हम इस पर सिफारिश करेंगे शासन प्रशासन से, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, वह राइट हमारी नहीं है, क्योंकि हम जो है वो शासन मतलब जो अधिकारी कोई नहीं है। हम तो मान लीजिए अधिकारी हैं तो हम साधुओं के हैं। हम सिफारिश करेंगे कि इन पर कार्रवाई हो। जैसे अभी बहुत दिन पहले सबको हर तरीके से एक आसाराम जी थे, रामपाल जी थे, राम रहीम जी थे, वो सब सलाखों के पीछे हैं और जो भी उनका सहयोग कर रहा है वो भी सलाखों के पीछे हैं। तो हमारे कहने अभिप्राय है कि इन लोगों को जो नालायकी कर रहे हैं, जो गंदा काम कर रहे हैं, बराबर किसी को उपाधि दे देते हैं, तो उनको सलाखों के पीछे किया जाए, उनको प्रतिबंधित किया जाए। हमारे साथ दूसरे भी कई पैनलिस्ट हैं, उनसे थोड़ा बात करना चाहूंगा आपकी परमिशन के इजाजत के साथ। गिरीश कुलकर्णी, धर्माच्या आडूंचे गुन्हेगारीकरण आहे, आतापर्यंत फक्त फसवणूक दिसत होती, परंतु प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारीकरण इथे दिसते। इंडियन पिनल कोडच्या अनेक कायद्यांचं कलमांचं उल्लंघन करून, भंग करून इथे भगवी कफनी घातल्यानंतर आपल्याला पूर्णपणे प्रोटेक्शन मिळेल, म्हणजे एक प्रकारे त्या कर्णाचं कवच कुंडल वगैरे जे काय होतं म्हणतात पूर्वीच्या काळी, तशा प्रकारे लोक वागताना दिसत आहेत। काय सांगाल? हो, अगदी उघडच आहे। म्हणजे एक तर धर्मानी ज्या पद्धतीचा पैसा अट्रॅक्ट केलेला आहे आणि जो सगळा बाजारी अर्थव्यवस्था आपण जी काही पत्करली 92 नंतर, त्याच्यानंतर इथे एकंदरीतच सगळी जी भरभराट व्हायला लागली आणि ज्या पद्धतीचा एक भौतिकतेचा सुकाळू झाला आणि त्याच्यामुळे एक पैसाही महाप्रचंड वेगवेगळ्या पद्धतीने इथे पैशाचे ओघ आले आणि ते पैसे वेगवेगळ्या गोष्टी विकून माणसं त्या पैसे मिळवू लागली। त्याच्यामध्ये एक विषय असा होता की धर्म किंवा या पद्धतीच्या श्रद्धा त्यासुद्धा विक्रीला काढणे आणि त्या विकून पैसा भरपूर होऊ शकतो हे भारतासारख्या देशामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सिद्ध झालेलं आहे। अर्थात जगभरातही ते चालतंच। तर ह्या धंद्यामध्ये आता हा नवीन धंदा आहे, हा ऑल ऑफ अ सडन नवीन, हा कुठल्या मॅनेजमेंट स्कूलमध्ये किंवा कुठे बिझनेस स्कूल्समध्ये शिकवला गेलेला नाही, परंतु तो लक्षात आल्यानंतर ह्याच्याकडे अशा पद्धतीच्या वाईट प्रवृत्तींचं लक्ष वेधलं जाणं किंवा आकर्षित त्या होणं हे अगदी अपसूक होतं। कारण पैसा केवढा तयार होतोय तुम्ही पहा ना, आज तुम्ही मोठमोठी देवस्थानं पहा किंवा या पद्धतीच्या ह्या जे वेगवेगळे अध्यात्माचे आपल्याकडे किती चॅनल्स आहेत टीव्हीवर ते तुम्ही पहा। त्या चॅनल्सवरती ज्या पद्धतीचे मंडप आणि रोषणाई लावून आकर्षक
हां. नाही गिरीश, मुद्दा तो नाहीये. ते ज्या पद्धतीने ते ते मोठे मोठे पैसे उभे खर्च राहत केले आहेत. जातात, गिरीश हा गिरीश पैसा- गिरीश एक मिनिट, ते मोठे मोठे उभे राहत आहेत गिरीशजी, मला मान्य आहे. पण सवाल असा आहे की आत्ता कुंभमेळ्याला जेव्हा आपण दोघं बोलतोय किंवा हा लोक कार्यक्रम लाखो लोक बघतायत, त्यापेक्षा कित्येक जास्त लाख लोक या कुंभमेळ्यासाठी पायी अथवा मिळेल त्या वाहनानं किंवा आपापल्या मर्सिडीज वगैरे इम्पाला काय गाड्या असतील त्याच्यातनं येत आहेत. ही सगळी माणसं येणारी ही खरोखरच धार्मिक आहेत म्हणून येतात असं वाटतं आपल्याला? नाही, मी तेच कमिंग बॅक, मी तिकडेच येतोय की सांगायचं कारण म्हणजे ह्याचा एक शो झाला की धर्माचं आचरण करायचं म्हणजे काय करायचं, तर मी एका फलाण्या पंडालमध्ये जायचं अथवा एका विशिष्ट चॅनल बघायचा अथवा एक सकाळी कुठला तरी व्हॉट्सॲपला फॉरवर्ड करायचा जप, कोणाला तरी 50 लोकांना हा जप फॉरवर्ड करा वगैरे, अशा पद्धतीची अत्यंत काय म्हणतात त्याला भ्रष्ट अशी कर्मकांड माथी लादून त्यांना सोकॉल्ड भक्त बनवण्यात येतं. त्या पद्धतीच्या सोकॉल्ड भक्तांना असं वाटतं की आपण ते फलाण्या माणसाचं ऐकलं की आपली सगळी असुरक्षितता जाईल, आपलं सगळं सुख समृद्धी अच्छे दिन येतील. ह्या पद्धतीचा जो एक अत्यंत अच्छे दिन येतील. आता हे सगळीकडे वेगवेगळ्या पद्धतीने हे या पद्धतीचा प्रचार प्रसार केला जातो. प्रचार प्रसाराची वेगवेगळी आधुनिक माध्यमं यासाठी वापरली जातात की ज्या योगे ही सगळी मेंढरं तयार करता येतील, तुम्हाला क्लासिफाय करता येईल. एक मोठा कळप मेंढरांचा जरी मोठ्याचा मोठा जरी कळप असला पण तो मेंढरांचा असला तर मग तो नीट हाकारता येतो. या पद्धतीने सगळ्या लोकांना त्या पद्धतीने, मग तो इम्पालावाला असू दे अथवा काय साधा बसनी येणारा असू दे, या सगळ्या लोकांना त्या पद्धतीच्या एका त्यांच्या सुरक्षिततेचं भांडवल तयार करून त्याच्यावरती आधारित त्यांना एक प्रकारे ब्लॅकमेल करून हे तुम्ही त्यांना वेठीस धरून ठेवलेलं असतं आणि त्यातनं पैसा खूप तयार होतो. मुख्य यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्ती किंवा त्या पैशाकडे आकर्षित होऊन इतर माणसं जी की खोटी लबाड लांडगे आहेत ते लबाड लांडगे आकर्षित होणारच होणार. बरोबर. त्यामुळे खरं काय आणि खोटं काय या सत्याचा संभ्रम जसा इतर क्षेत्रात बरोबर आहे. गिरीश हा जो तुमचा मुद्दा आहे ना, गिरीश हा जो मुद्दा आहे ना, खरं काय आणि खोटं काय, गिरीश हाच तर खरा मुद्दा आहे. खरं काय आणि खोटं काय, आणि हाच घेऊन थेट जाऊया आपण महंत ज्ञानदासजींकडे. अर्थात ज्ञानदास महाराज जी, एक उपाय जो मेरे दिल में आ रहा है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आप इतने सारे महामंडलेश्वर और शंकराचार्यों के बारे में इतने सारी चीजें बाहर आ रही है, इतना एक्सपोज हो रहा है, शायद किसी राजनीतिज्ञ के ऊपर या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर या किसी फिल्म बॉलीवुड के एक्टर के ऊपर भी नहीं जितना आया हो उतना बाहर आ रहा है. क्या हम ऐसा करें कि जो एक आम आदमी है जिसकी श्रद्धा कायम रहे, इसके लिए भी ये हमारी श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों से बचाने के लिए जितने भी महामंडलेश्वर है, जितने भी शंकराचार्य के पद है, वो एक साथ एक सेकंड में कैंसिल ही कर दे और फिर से नई व्यवस्था बनाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप ऐसा नहीं मानते? नहीं, अभी जो मतलब जितने 4 शंकराचार्य का वो पीठ है वो तो प्रमाणित है, उसमें हमको कैंसिल करने का कोई राइट नहीं है. अगर कोई शंकराचार्य कोई अपराध करते तो उनको बहिष्कार करने का राइट है. लेकिन हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि जितने मंडलेश्वर हैं, जो इसमें बहुत से सारे अच्छे लोग हैं, संत लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, जिसको मंडलेश्वरों की पदवी दी गई है, उनका तो हम लोग सम्मान करना चाहते हैं. लेकिन जितने नकली लोग हैं, और हम सरकार से यही सिफारिश करेंगे उनको बहिष्कृत किया जाए और संत समाज पहले उनको बहिष्कृत करे. और उनकी जो कथनी करनी पर, जैसे आसाराम जी के ऊपर हुआ, रामपाल जी के ऊपर हुआ, उदाम रहीम जी के ऊपर, मतलब ऐसे लोगों पर और जो भी लोग हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है करना चाहिए. और सरकार से हम यही सिफारिश चाहेंगे, अपेक्षा यही चाहेंगे कि सरकार को हम इंगित करेंगे और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन पर जांचोपरांत उनकी कार्रवाई करनी चाहिए. तभी यह मामला रुक सकता, नहीं तो रुक नहीं सकता. क्योंकि ये एक चौपाई है रामचरितमानस में, अल्प लोभ भल कहे न कोई, यहाँ सुंदरकांड में. तो हमारे कहने का प्राय है कि ये सब लोग किसी नेता की सिफारिश मान लेते हैं, कहीं कोई सिफारिश मानते हैं, कोई उसके पीछे कोई इनका लोभ छिपा रहता है. तो ये लोग जो अखाड़ों के ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उनसे हमारा सलाह है, श्रीमान जी ये सब पद जिस तरीके से आपको देने का ठीक है, आपके मनीषियों ने दिया है, लेकिन आप उसका इस तरीके से उपयोग न करिए जिससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश नहीं जाता, पूरे देश में एक भ्रम पैदा होता है. पूरे देश के लोग
कोई भी अगर भगवा पहन के आता हो या रुद्राक्ष की माला पहनता हो और मत्थे पे टीका लगाता हो तो उसको प्रणाम करता है। यही तो हमारा देश है कि आप क्या करें, कितना भी उसको समझाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या सच्चे ज्ञान के बारे में बताए, वो तो ऐसे नमस्कार आके करता है, उसके ऊपर श्रद्धा रखता है, उसको पैसे देता है, उसके चंगुल में आता है। आप जैसे लोग ही असली नकली को सामने ला सकते हो। आप तो एक लिस्ट क्यों नहीं निकाल के रख देते कि ये असली है और ये नकली है? कल सुबह से जी 24 तास पे ऐसी एक लिस्ट ही लगा देते हैं, ये असली वाले बाबा और ये नकली वाले बाबा, चलो हम आपके साथ हैं, इसको इस गंदगी को दूर करते हैं। क्या आप हमको लिस्ट देंगे? जी, हम आपका सहायता चाहेंगे। आप जिस तरीके से इसमें जो है आप सहयोग करना चाहते हैं और वह नकली जैसा हमारा साथ देना चाहते हैं कि कौन असली कौन नकली, किसको राइट है किसको नहीं राइट है, अगर ऐसा सहयोग करना चाहते हैं तो आपको धन्यवाद। आप लिस्ट देंगे कल हमको इसके, ताकि लोगों को पता तो चले कि किसको नमस्कार या प्रणाम करे या किसको न करे, और अच्छे जो लोग हैं जिनके प्रति भी आशंका पैदा होती है। पहले आप समझ लीजिए, इसका 2 साल पहले ही हमने अखाड़ों के द्वारा सब कुछ सहमति लेकर के एक संत नियंत्रण बोर्ड गठन करने का आवश्यकता समझा था हमने, लेकिन लोगों बीच में बाधा करके उस तरीके से हमको भी डिस्टर्ब करना चाहे और उसको सफलता हमको प्राप्त नहीं करने दिए। तो ये मजबूरी है, ये तो हमको बहुत बड़ी पीड़ा है। लेकिन जो समाज में जिस तरीके से ये देखिए, धर्म केवल मानवता है, बाकी पूजा पद्धतियाँ सबकी अलग अलग है और किसी पर कोई धर्म थोपता है। और यह आज से नहीं, आदि से कालनेमियों की लाइन रही है। जैसे कालनेमी हनुमान जी को भी ठग लिया था, लेकिन अंतिम में उसका क्या हश्र हुआ, क्या हुआ, वो तो आप लोग सबको सब विदित हैं। तो हमारे कहने अतापी बतापी नाम के 2 राक्षस थे, वो संतों को ही खा जाते थे, लेकिन उनका उद्धार अगस्त्य मुनि ने यही नासिक में किया। तो हमारे कहने का प्राय है कि हो सकता है कि आपके माध्यम से आज की अभी जो सरकार है, इसके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि जितने नकली लोग हैं और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जैसा अभी देखिए कुंभ में यहाँ जो संत आते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, कोई जो है भोजन देता है, कोई नाश्ता देता है, कोई चाय देता है, कोई पानी देता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे हुए हैं कि जो भोजन बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, हवन करने का पैसा ले रहे हैं। तो उनके पीछे भी नेता लोग हैं। तो अब ये समस्या ये है कि उन पर अगर बात उठाई जाए तो वो पुलिस में दरखास्त दे देते हैं कि हमको फला आदमी से या महंत ज्ञानदास से खतरा है जान का और हमको जल प्रदाय का सुरक्षा दिया जाए। इससे तमाम बातें आती हैं, लेकिन उसको हम परवाह न करके हम जो करना चाहते हैं करेंगे। और हमारा आपका सहयोग चाहिए, प्रशासन का सहयोग चाहिए, शासन का सहयोग चाहिए, और हम जो है लिस्ट महाराज जी, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। मैं आपको फिर से करना चाहते हैं जी। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, असली कौन है नकली कौन है, जरा लिस्ट बता दीजिए। हम जरूर इसकी लिस्ट को फ्रंट लिस्ट को यही दिखाएंगे। मैं डीएनए का भी संपादक हूं, डीएनए के फ्रंट पेज में भी छाप देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो त्रिकाल भवनता है, क्या ये फिर से हमको अखाड़े में पाई जाएगी या उनको आप निकाल देंगे? आप कम से कम इतना होने के बाद तो कम से कम निकालेंगे। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, हम ऐसे बता दें, हम ऐसा है कि किसी को हम नहीं जानते, कोई नहीं, वो तो लोग हमको भी जो मतलब बदनाम करने का कोशिश किया, और उनको कोई मान्यता नहीं है, न कोई मान्यता दे रहा है, न अखाड़े के अंदर है, न साधु ग्राम में है। वो प्रशासन ने उनको अलग से जमीन दिया है। तो शासन प्रशासन से ये अपेक्षा हम रखते हैं कि ऐसे लोगों को पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप रेकमेंड करेंगे कि त्रिकाल भवनता को यहां से निकाला जाए, अखाड़ों से निकाला जाए या बाहर किया जाए? क्या लगता है आपको, आप क्या कहेंगे? त्रिकाल भवनता को बाहर करेंगे कि मांग करेंगे आप? अखाड़ों में कुंभ से चलो, बता दें, अखाड़ों से नहीं, कुंभ से सामने मांग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुंभ में जो भी गंदे लोग प्रवेश कर गए हैं या करना चाहते हैं, उनको कुंभ से बाहर किया जाए। हम तो आपके माध्यम से मांग नहीं कर रहे हैं सबको, बिल्कुल वही नहीं, जितने गंदे लोग हैं जो भी अपने यहाँ दुकान खोले हुए हैं, सबके लिए हम कर रहे हैं। चलो, आपने एक तो मान लिया कि धर्म के नाम पे दुकान तो खुले हैं कुंभ में, इतना तो मान लिया। जो कुंभ में जाने वाले हैं, वहां पुण्य लाना चाहते हैं, वहां स्नान करना चाहते हैं, नहीं लिया है मान। अरे आप सर सुनिए,
सर 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 बोलिए, हम बोलिए। मान नहीं लिए, हम इससे बहुत पीड़ित हैं, ये देख करके। बिल्कुल बिल्कुल पीड़ित है, और हम जो है इससे बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। बहुत दुखी है। जो असली है उसको नकली की वजह से बहुत तकलीफ हमारा हो रही है, सहयोग वही सरकार सवाल को है। करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। जी, प्रशासन करना चाहिए। शेवटचा प्रश्न घेऊन जाऊया आपण दाखरू सोमण यांच्याकडे. दाखरू सोमण, हे सगळं पाहिल्यानंतर याचं पुढे काय होईल असं वाटतंय? लोकांनी याच्यातनं काय बोध घ्यावा? धार्मिकांनी, भाविकांनी काय बोध घ्यावा? खरं सांगायचं तर ज्ञानदास महाराजांनी आपका सांगायला पाहिजे भाषण समझ पा रहे होतं 1 2 3 4 ही नावं द्यायला पाहिजे नसली. आता रामपाल जेव्हा जेलमध्ये गेले त्याच्या अगोदर त्यांनी सांगायला पाहिजे होतं हे नकली साधू आहेत. हे का नाही सांगितलं? नंबर 1. नंबर 2, काय झालंय, समाज मोठ्या प्रमाणावर ह्यांच्या नादी का लागतोय? कारण एक असुरक्षितता वाढलेली आहे आणि प्रत्येक क्षेत्रात जीवघेणी स्पर्धा आहे आणि कमी श्रमात मोठं यश पाहिजे असं प्रत्येकाला वाटतं. म्हणजे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांनी गीतारस हे ग्रंथ लिहिला की कर्मयोग करा. तुम्ही काम केलं, कर्म स्वतःचं कर्तव्य प्रामाणिकपणे केलं की ईश्वर तुम्हाला प्रसन्न होतो. यज्ञ करण्याची जरूर नाही. तर हे लोकांपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे. तुम्ही स्वतःचं कर्तव्य प्रामाणिकपणे करा आणि गुरु ज्याला मानायचं, ज्याच्या पायावरती मस्तक ठेवायचं, त्याची परीक्षा घ्या. तो खरा आहे की खोटा आहे हे जाणून घ्या. अर्थात ज्ञानदास महाराजांनी स्वतः जबाबदारी घ्यायला पाहिजे होती. त्यांना विचारायला पाहिजे की कोण जबाबदार घेणार. जबाबदारी प्रशासनाचं सहकार्य मागितलेलं आहे. हे सगळं दुरुस्त करण्याकरता प्रशासनाचं आणि माध्यमांचं सहकार्य मागितलेलं आहे. ते आपण जरूर देऊया. कार्यक्रमाची वेळ संपत आली आहे. शेवटी हा धर्माचा बाजार प्रेक्षक थांबणार तरी कसा? भगव्या वस्त्राआड दडलेली ही कुप्रवृत्ती रोखायची तरी कशी? जेव्हा अधर्म फोफवतो तेव्हा खऱ्या धर्माला अधिक ताकदीनं उभं राहावं लागतं. धार्मिक क्षेत्रातल्या या कुप्रवृत्ती विरोधात विवेकाचा आवाज अधिक बुलंद व्हायला हवा. धर्मावर होणारे हे अधर्माचे हल्ले रोखण्यासाठी कुठली बाहेरची शक्ती प्रभावी ठरणार नाही, तर या आपल्यातूनच या कुप्रवृत्तींना थारा मिळणं बंद व्हायला हवं. जेव्हा जेव्हा धर्माला ग्लानी येते तेव्हा खऱ्या धर्माचं रक्षण करण्यासाठी मी जन्म घेतो असं भगवान श्रीकृष्ण गीतेमध्ये म्हणतात. खरं तर आपण सारेच एक प्रकारे श्रीकृष्ण आहोत. मी प्रत्येकात सामावलेला आहे असं स्वतः भगवंत म्हणायचे. याचा अर्थ हाच आहे की गरज आहे की आपल्यातला खरा धर्म जागवण्याची. भोंदूपणा, फसवणूक, शोषण याला खऱ्या धर्मात अजिबात थारा नाही. धर्म आणि अधर्माच्या लढाईत सच्च्या धर्माचा नक्कीच विजय होतो. गरज आहे ती कुरुक्षेत्रावर ठामपणे धर्माच्या बाजूनं उभं राहण्याची. तुमचं कुरुक्षेत्र तुम्ही शांतपणे निवडावं आणि तुमचा गुरु नक्की शांतपणे निवडावा. तुमची स्नानाची आणि पुण्य मिळवण्याची जागा देखील तुम्हीच निवडावी. म्हणजेच त्या वाजलेल्या शंखनादात तुम्हाला तुमचा पाचजन्याचा ध्वनी सापडेल, एवढं मात्र नक्की. या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल सर्व मान्यवरांचे आभार. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा झी 24 तास. राहा एक पाऊल पुढे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.